करें आरटीओ दफ्तरों की। जिस आरटीओ से आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, सरकार उस आरटीओ दफ्तर को बंद करने की तैयारी में है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अगले कुछ महीनों में सरकार कानून बनाकर आरटीओ दफ्तर को खत्म करेगी और उसकी जगह कोई दूसरी व्यवस्था लागू की जाएगी। पुणे में गडकरी ने कहा कि आरटीओ में सिर्फ पैसे का खेल चलता है और इसीलिए इसे बंद करना जरूरी है। आरटीओ दफ्तरों को लेकर शिकायत लगातार मिलती रही है सरकार को और अब सरकार इसको खत्म करने की तयारी में। मी मंत्री असताना माझ्याकडे हे आरटीओ डिपार्टमेंट आहे ना, परिवहन खातं माझ्याकडे जातं। हे सगळे देशभरातलं लक्ष्मी दर्शन कार्यक्रम कसा सुरू आहे मला जमिनीवरून माहिती आहे। तर मला आमच्या सेक्रेटरीने सांगितलं की ते हे चेंज आहे, एवढे आणले कुठल फाईल आणली। सर, यू गिव्ह मी द परमिशन, वी वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस द बिल इन टू द पार्लमेंट। आय एम व्हेरी सॉरी, आय डोंट गिव्ह द परमिशन। ओनली वन रिक्वेस्ट, जाताना हे डस्टबिनमध्ये तुमची फाईल फेकून जा। म्हणले हे काय होत नाही, हे मी करत नाही। म्हणले हे तुमचं एकही कामाचं नाही। म्हणलं पुंगळ्या करून फेका म्हणलं सगळे, हे मी काय करणार नाही। आणि मी म्हणाले तुम्ही लंडनला जा, अमेरिकेत जा, ब्राझीलमध्ये जा, कॅनडात जा, सिंगापूरला जा, सगळ्यांच्या मी एक थिंक टँक तयार केला। आणि आता मी जो कायदा तयार केलेला आहे तो पुढच्या पार्लमेंटमध्ये आणणार आहे। पोलीसची गरजच नाही, आरटीओ ऑफिसचीच गरज नाही। तुम्ही फक्त तुमचा असा कायदा आहे की तुम्ही जर पुण्यातल्या कुठल्याही चौकात ट्रॅफिक सिग्नल व्हायोलेट केला तर 24 तासाच्या आत तुमच्या फोटो सहित फिल्म तुमच्या घरी येईल की तुम्ही हा व्हायोलेट केला, इतका फाईन तुम्हाला झाला, भरा। तुम्ही जर कोर्टात गेले आणि हारले तर फाईन 3 पट होणार। तो आरटीओ दफ्तरों को बंद करने की तैयारी में सरकार है, लेकिन आखिर आरटीओ का काम क्या है? गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का काम आरटीओ करता है। आरटीओ ही गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कर नंबर प्लेट भी जारी करता है। हर जिले में इसका दफ्तर होता है। गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कर नंबर जारी करना इसका काम है। हर जिले में दफ्तर होता है जिसे रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस कहते हैं। आरटीओ में ही रोड टैक्स जमा होता है, तो जाहिर तौर पर और इसको लेकर कई बार शिकायतें मिली हैं कि वहां घपला होता है। गाड़ियों का परमिट भी जारी किया जाता है आरटीओ दफ्तर में, और व्यावसायिक गाड़ियों के लिए परमिट भी इसी दफ्तर से जारी किया जाता है। गाड़ियों का परमिट जारी किया जाता है और इसमें कई बार कहा शिकायत मिली है कि भ्रष्टाचार होती है। आरटीओ को लेकर विवाद भी हमेशा से रहा है। भ्रष्टाचार की वजह से आरटीओ हमेशा विवाद में रहा है। दलालों की दखल की वजह से लोगों को लाइसेंस परमिट लेने के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं दफ्तर के, और इस तरह की शिकायतें एक बार नहीं कई बार मिली हैं आरटीओ दफ्तर को लेकर। और अब सरकार इस तैयारी में कि आरटीओ दफ्तर को बंद कर दिया जाए और एक नई व्यवस्था लाया जाए। मुख्य कारण भ्रष्टाचार। तो नितिन गडकरी ने बयान दिया था कल, लेकिन एक बार फिर नितिन गडकरी का बयान आया है। मंत्री ने बयान दिया है कि दफ्तर को बंद करने का पूरा फैसला ले लिया गया है। कानून लाने की तैयारी में सरकार अगले सत्र में कानून लेकर आएगी ताकि आरटीओ की जगह नई व्यवस्था लाई जा सके। रत्ना शुक्ला आनंद हमारे साथ जुड़ रही हैं। रत्ना, क्या खबर है? देखिए, अभी नितिन गडकरी ने बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि आरटीओ को जो हटाने की बात है उस पर अगले सत्र में, संसद के अगले सत्र में कानून लाया जाएगा। और उन्होंने साफ कहा कि इससे भ्रष्टाचार को खत्म करने में मदद मिलेगी और साथ ही साथ जो मानव निर्मित गलतियां होती हैं उनको भी खत्म करने में मदद मिलेगी। तो वो साफ तौर पर तैयार हैं इस बात के लिए कि इसे जल्द से जल्द हटाया जाए और अगले संसद सत्र में इस पर कार्रवाई होगी। रत्ना, एक सवाल नितिन गडकरी को लेकर। नितिन गडकरी ने पिछले दिनों ऐलान किया था ई रिक्शा को लेकर, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा ऐतराज उठाया और उसके बाद फैसला बदलना पड़ा था। अब ऐसा तो नहीं कि एक बयान दिया है और बाद में इसी फैसले को बदल देंगे? देखिए, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि वो संसद में लेकर आएंगे अगले सत्र में, और जिस तरह से वो नई चीजें जो हैं वो लेकर आ रहे हैं, आज भी उन्होंने साफ कहा कि वो पुरानी चीजें या जो निर्णय नहीं लिए जाते उनके पक्ष में कतई नहीं है। वो जल्द से जल्द सुधार चाहते हैं, वो नए लोग चाहते हैं, वो ऐसे लोग चाहते हैं कि जो काम करें और उनको इसके लिए बाकायदा जो है वो जिस भी तरह की मदद है उसके लिए तैयार हैं। तो वो साफ तौर पर उन्होंने एक संकेत दिया है कि ये सरकार जो है वो बदलाव चाहती, वो पुराने घिसे पिटे नियम या संस्थाएं जो हैं उनको कतई उनके पक्ष में नहीं है। जी रत्ना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे इस बात को लेकर भी कि नितिन गडकरी आखिर इस फैसले को तो नहीं बदलेंगे। आरटीओ में लोगों को क्या परेशानी होती है, इस बारे में लखनऊ में एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश पाठक ने लोगों से बात की।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आरटीओ ऑफिस को खत्म करने का फैसला किया है। उनका कहना है कि आरटीओ ऑफिस में जो काम होते हैं वो ठीक तरीके से नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से आरटीओ सिस्टम को एक बार बदलने की जरूरत है, खत्म करने की जरूरत है, कोई दूसरी प्रणाली ले जाएगी। इस पर बात करने के लिए हम मौजूद हैं लखनऊ के आरटीओ ऑफिस में, जहां तमाम लोग यहां पर सुबह से ही आए हुए हैं अपने काम के लिए। ऐसे ही कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। साहब, ये बताइए कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो ये फैसला किया है कि आरटीओ ऑफिस अब नहीं होंगे, क्योंकि जो परमिट का काम होता है, टैक्सेशन का काम होता है, या बाकी जो काम होते हैं, जो ड्राइविंग लाइसेंस के इशूज करने होते हैं, वो फेयर नहीं रह गए हैं। जी जी, तो मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने काम किया है बहुत ही अच्छा किया है, और इससे हम भी सहमत हैं और मेरे ख्याल जनता भी सहमत होगी कि ऑनलाइन वाला जो काम है वो 99% बहुत ही ठीक है। यहाँ पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान होती है, आम आदमी को लाइन लगानी पड़ती है, ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी पास करानी है, यहाँ कोई वीआईपी नंबर लेना है, उसके लिए काफी सोर्स लगानी पड़ती है। तो वो प्रॉब्लम हम लोग की काफी हद तक खत्म हो चुकी है। तो क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत पब्लिक परेशान है, हम भी परेशान हैं। एक फार्म 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, जो भाव बिक जाए, कोई भरोसा नहीं क्या भाव क्या बिक जाए। आरटीओ ऑफिस के बारे में और क्या सुना है आपने? सर यही सुना है कि चक्कर पे चक्कर काटना पड़ता है आकर के, कि और साला 100 की जगह 1000 रुपए खर्चा करते, उसके बाद भी चक्कर काट रहा है आदमी। ये है सब यहाँ पर मैटर। ऑनलाइन वाली सुविधा सबसे बढ़िया है, कहीं जाना नहीं, आपने अपना नेट खोला, अपना उससे उठा करके आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा, आपकी चीज आपके घर पे आ गई। बिल्कुल फेयर काम है वो ना। आरटीओ ऑफिस में किस तरह की दिक्कतें आती हैं? सबसे पहले बड़ी दिक्कत तो यह है कि यहाँ चक्कर लगाने पड़ते हैं, कोई अपनी सीट पे मिलता नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हर आदमी को बिना पढ़ा लिखा जो भी है उसको दे दिया जाता है लाइसेंस। लाइसेंस देने के बाद वो गाड़ी चलाना जानता है, नहीं चलाना जानता। ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या होती है। अगर पढ़ा लिखा आदमी समझदार होगा, ट्रैफिक रूल पालन करेगा, तो क्यों दिक्कत आएगी। कितनी बार आप यहाँ चक्कर लगा? मेरा ये तीसरा चक्कर है परमानेंट लाइसेंस बनवाने के लिए। तो ये तो बात हुई लखनऊ की। अब बात करेंगे बिहार के मोतिहारी की। आरटीओ दफ्तर में बदइंतजामी से बिहार के मोतिहारी में भी लोग परेशान हैं और चाहते हैं कि आरटीओ का झंझट खत्म कर दिया जाए। सरकार देश भर में चल रहे हजारों आरटीओ दफ्तरों को बंद करने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कुछ यही बताया है। उनका कहना है कि देश भर में हजारों जो आरटीओ दफ्तर चल रहे हैं, जहां पर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से लेकर के लाइसेंस बनवाने तक का काम किया जाता है, उनको बंद करके एक नई प्रणाली शुरू करेगी सरकार, और इस बारे में सरकार ने कामकाज भी शुरू कर दिया है। फिलहाल अगर हम बात करें आरटीओ दफ्तर की, तो वहां पर रोजाना कुछ इसी तरीके की कतारें देखने को मिलती हैं। लोग सुबह से शाम तक लगे रहते हैं लाइनों में और अपने काम करवाते हैं। हालांकि ये भी कहा है नितिन गडकरी ने, और इससे पहले भी ये सवाल खड़े होते रहे हैं, कि एक सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार भी इन्हीं दफ्तरों में होता है। लिहाजा अब जो सरकार की कोशिश ये है कि वो इस यहाँ के काम, जो आरटीओ दफ्तर में काम होता है, उसको आसान करने के लिए एक नई प्रणाली की शुरुआत करे, जिससे कि लोगों की परेशानी भी कम हो और भ्रष्टाचार भी कम हो। सरकार ने इस ओर लेकर के अपनी योजना तैयार करनी शुरू कर दी है, और नितिन गडकरी की माने तो जल्द ही इसको लेकर के नया कानून आएगा। हालांकि अभी तक जो कानून है वो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का है, जिसके तहत इस तरीके के सभी मामले आते हैं। और यहाँ पर अगर हम परिवहन विभाग की बात करें, आरटीओ दफ्तर की बात करें, तो वहां पर खास तौर पर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन होता है, वहां पर लाइसेंस बनता है, वहां पर गाड़ियों का रिन्यूअल होता है। इस तरीके के काफी सारे काम होते हैं। लेकिन अब सरकार की माने तो उनकी कोशिश ये है कि यहाँ पर लोगों को जो परेशानी आती है उसको दूर करने के लिए एक नई प्रणाली विकसित की जाए। आप लोगों से जानना चाहूंगा, ये बताओ कि क्या आप लोग चाहते हो, सरकार कह रही है कि इनको बंद करके एक नई व्यवस्था शुरू करेंगे, क्या इनको बंद करना चाहिए, नई व्यवस्था शुरू करना चाहिए, या इनको चलने देना चाहिए? नहीं, बंद करना चाहिए इसको और नई योजना शुरू करना चाहिए। यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, हर एक आदमी लाइन में लग रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ घुसखोरी सब कुछ चल रहा है यहाँ पर। इसलिए नई योजना शुरू करके और नया काम करने की योजना बनाया जाए। सरकार को नए तरीके से मतलब करना चाहिए, क्योंकि हमको काफी परेशानी हो रही है, और यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए यहाँ काफी कतारें लगने पड़ते हैं। कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, मतलब करते करते हम लोग को बहुत परेशानी हो। भ्रष्टाचार भी काफी रहता है जी। और अब सरकार ने ऐलान किया है कि संसद के अगले सत्र में नया बिल लाया जाएगा और कानून बदला जाएगा। बीजेपी ने कहा है कि सरकार परफॉर्म भी कर रही है और रिफॉर्म भी। अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही परंपरा बदली जाएगी। ये सरकार परफॉर्म भी कर रही है और रिफॉर्म भी कर रही है। हम रिफॉर्म की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो तमाम दकियानूसी चीज़ें, अंग्रेज़ों के समय से बहुत से सिस्टम और बहुत से कानून बने हुए हैं, जिसे कि बदलाव की ज़रूरत समय समय पर महसूस की जाती रही है। अब अभी देखिए, आपने जुडिशल रिफॉर्म की दिशा में सरकार आगे बढ़ी है। उसके अलावा ये जो तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हैं, उसकी दिशा में सरकार जिस मजबूती के साथ
जिस जाबाजी के साथ काम कर रही है, जिस जज्बे के साथ काम कर रही है, निश्चित तौर से आने वाले दिनों में ये सरकार परफॉर्म भी करती दिखेगी और रिफॉर्म भी करती दिखेगी। तो बीजेपी का कहना है कि सरकार परफॉर्म कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि पुरानी चीजों को खत्म कर सरकार नई चीजें लाना चाहती है, लेकिन सरकार ये नहीं बता रही है कि नई व्यवस्था लागू कैसे होगी। नई पॉलिसीज बनाना चाहती है, प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं है कि प्लानिंग कमीशन के बजाय कौन सा सिस्टम लेकर आएंगे। इसी तरीके से आरटीओ का मामला है, उसे ख़त्म करके नया सिस्टम लाना चाहते हैं। पहले नया सिस्टम पता तो चले कि आप क्या लाना चाहते, तभी उस पर कोई टिप्पणी करना उचित होगा।